कीजिएगा भैया। कोई बात नहीं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं रियल में। क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी प्रकाश भाई की संभाली है ना, ये वो काबिले तारीफ है। आप और रेणु दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी क्लैपिंग करेंगे और अगले सत्र के लिए हम तैयार हो जाएं और अपनी जगह पे आप प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में बैठ जाइए। हम आदरणीय सर को इनवाइट कर रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में आदरणीय आदरणीय सर, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर आपका। यस सर। सभी साथी एक बार क्लैपिंग करेंगे डिजिटल क्लैपिंग के साथ में, एक मुस्कुराहट के साथ में सर का स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम सर। हाँ सभी साथ। हाँ यस सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। एकदम हम तैयार हो जाते हैं आगे की बातचीत के लिए, आगे कुछ और एक नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, आज से अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से अपने मन को तैयार कर लेंगे। आज हम रिवीजन करेंगे सफलता के अलार्म की डायरी। बहुत ही अच्छा सहायक टूल है ये। तो जिन साथियों ने सफलता के अलार्म बना रखी है, डायरी बना रखी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने अलार्म्स के बारे में कुछ बताएं। फिर हम चर्चा करेंगे कि उसमें और क्या हो सकता है या क्या अच्छा है, तो सभी को वो जानकारी मिलेगी। तो कुछ साथियों के हम सैंपल रूपी डायरी के अलार्म देखना चाहेंगे। तो जो साथी बताना चाहेंगे एक बार हैंड रेज करें। जो भी साथी अपनी डायरी प्रॉपर तैयार है वो उस पर बात करेंगे, तो एक बार हैंड रेस करेंगे प्लीज। हाँ। हाँ, अजीत अजीत दास दास को सर। बुलाइए। जी। आइए सर। जी सर, गुरुदेव को नमन। तो हमने सर एक डायरी बनाई है। एक रफ डायरी है, और ये फाइनल डायरी, और ये पॉकेट डायरी। ये हम्म। तीन डायरी बनाकर काम कर रहे हूँ फील्ड में। और इसमें कुछ अगर पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे अपना लक्ष्य, पहले नंबर पे लक्ष्य लिखा हूँ। लक्ष्य पर फोकस रखना, और प्रति महीना कम से कम अपना 25% ग्रोथ लाना, और प्रतिदिन कम से कम 4 नए साथी को मिशन का प्रचार करना। ये पर्सनल बोल रहे हैं। प्रतिदिन कम से कम 5 पुराने साथी से सरपंच संपर्क करके एक्टिव तरीके उसको बताना। और प्रतिदिन कम से कम एक होम मीटिंग करना। प्रतिदिन कम से कम अपना, हम लिख के रखे हैं यहाँ सर, 200 पीवी। तो हमको ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। कभी 500 पीवी, कभी 400 पीवी, ऐसे हो जाता है कभी। तो ये हमारा है। और प्रतिदिन कम से कम एक पीयूसी में जाकर कुछ काउंसलिंग करना। जैसे कि उतना लेवल तो मेरा नहीं है, लेकिन जाते हैं तो वहाँ कहाँ क्या कैसे पड़ा हुआ है उनको, और कैसे साथी को ले जा करके पीयूसी के बारे में थोड़ा समझाना है कि अपना पीयूसी है, अपना दुकान है। इस सब के बारे में ज्यादा डाउन साथी को समझाते हैं। और लिखे हैं प्रति महीना कम से कम 2 नए ज्वाइनिंग पर्सनल अपना
दो ज्वाइनिंग करना, और प्रति महीना कम से कम दो मीटिंग में उपस्थित, बड़े दो मीटिंग में उपस्थित होना। अपना तो नहीं, जो अपलाइन के साथ में होता है वही। और प्रतिदिन कम से कम एक बार सीनियर साथी से मिलके उनको काउंसलिंग करना। और प्रतिदिन कम से कम एक, मतलब प्रतिदिन कम से कम एक ज्ञान केंद्र में जाकर के 2 घंटा के लिए वहाँ ले साथी सबको बुला करके और बताते हैं। ज्ञान केंद्र बनाए हैं अपना दो, तो एक एक दिन दोनों में जाते हैं, आज एक दिन इसमें, कल और उसमें, ऐसे करके जाते हैं। और सप्ताह में कम से कम लिख के, जो हमारा लिखा है फाइनल अलार्म डायरी में, कि 4 दिन गुरुकुल में उपस्थित रहूंगा, तो हम तो 7 दिन रहते हैं, लेकिन हम 4 दिन लिख के रखे हैं, कहीं अगर समय नहीं मिला तो गलत हो जाऊंगा, इसीलिए हम 4 दिन लिखे हैं। तो हम रहते हैं तो 7 दिन। कम से कम सप्ताह में 5 दिन अपनी सीनियर साथी का जूम मीटिंग अटेंड करूंगा। यानी रात को सीनियर साथी का 10 बजे जूम मीटिंग होता है, 10 से 11:30 बजे तक, तो उसमें अटेंड रहता हूँ और होस्टिंग करता हूँ। और लिखे हैं सर, सप्ताह में कम से कम 2 दिन किशोर का प्रोग्राम अटेंड करूंगा, तो वो करते हैं। सप्ताह में कम से कम एक तुलसी पेंट का ट्रेनिंग लूंगा, तो लेता हूँ। और प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट बुक पढ़ूंगा, तो पढ़ते हैं सर। और प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा। यानी अपना जो प्रोडक्ट का बहुत सारे वीडियो हैं, तो समय तो ज्यादा है फील्ड से, जब जब मिलता है तो 20 मिनट 30 मिनट एक वीडियो दो वीडियो को रिवाइज करता हूँ। मैं अपनी डायमंड क्लब से ज्यादा करूंगा। डायमंड क्लब तो करता हूँ, उससे ज्यादा जितना हो सके रोकता नहीं हूँ उसको। और मैं सबके साथ मधुर संपर्क बना के रखूंगा, ये संकल्प में है। और प्रतिदिन अपना कार्य का मूल्यांकन करूंगा। तो इसी तरह से फील्ड में गुरुदेव जाता हूँ, और अपना समूह रूप से, और अभी जो वर्तमान में एकदम फिलहाल अपना एक समूह के लिए बनाए हैं, जो एक स्टैंड बना करके, कल भी हम सर से, हमारा अपलाइन से बात करके एक स्टैंड बनाए हैं तो स्टॉल के लिए। और वो लेकर के 4-5 जन मिल करके, और जो भी ग्राम में जाते हैं उस ग्राम के चौराहे पे वो स्टॉल लगा देते हैं, और चार 4 आदमी 5 आदमी मिल करके हर घर में जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कि हर घर में जाऊंगा, स्टॉल एक जगह रहेगा बैनर के साथ में, और बाकी हर घर में जाकर के अपना मिशन के बारे में सबको बताऊंगा। यही अभी फिलहाल में लक्ष्य चल रहा है सर। चलो बहुत बढ़िया है। काम तो बहुत कर रहे हो, मेहनत भी बहुत कर रहे हो, पर मेहनत को किस तरह से करनी चाहिए उसकी प्लानिंग की बात आ रही कि सफलता के अलार्म डायरी जो सिखाया गया है। आप तो आते हो ना रेगुलर इसमें, यस सर। और आप जो अपलाइन से काउंसलिंग करते हो, अपलाइन के उसमें जूम मीटिंग में जाते हो, वो भी आते हैं इसमें। हाँ, तो आते हैं सर। आप जब जूम मीटिंग में जाते हो तो वो वहाँ क्या सिखाते हैं? वहां सर आपसे यहाँ से रिवाइजिंग जो होता है, हम सबको विषय पहले आधा घंटा उसी पर सबको रिवाइजिंग कराते हैं, उसके बाद और एक विषय जो रहता है उसके बारे में बात करता हूँ। तो आपको कभी ये डायरी बनाना क्यों नहीं सिखाया? न यहाँ आपने सीखा न वहाँ सिखाया। मेन प्लानिंग ही सही नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ कैसे सही होगी बताइए। और आपने क्यों अपना दिमाग लगाया? आपको जैसे बताया गया वैसे क्यों नहीं बनाते हो आप? ऐसे ही बताया था क्या? बताओ, बताओ, बताओ। जैसे सर,
ऐसे ही बताया है या कुछ और तरीके से बनाना बताया है? नहीं, अपना फाइनल तारीख तो सर पूरा अलग अलग बताए। अलग अलग बताया ना, तो आपने तो अलग अलग काम बना रहे। नहीं, हम तो काम कैसे कर रहे हैं वही बोल दिए थे सर, कि फाइनल तारीख पे काम कैसे कर रहे हैं, नहीं, नहीं तो हमारा आपने सब अलग 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 नहीं अलग। बना रखे ना। सीखने के अलार्म अलग, ग्रोथ के अलार्म, फॉलोअप के अलार्म, अलग अलग काम बना रखे। हाँ, सब अलग अलग है सर। तो आपने बोले तो वैसे नहीं। नहीं, हम सर समझे कि काम तुरंत भैया सर ने बुला दिया तो सोचा अलग अलग बोल रहे एक साथ में हम काम कैसे कर रहे हैं वही बोल दिए। ये जैसे अलग अलग है, तो भैया ग्रोथ का वो चीज, अलग। सवाल क्या है ना, आप बोल दिए, इतना सारा टाइम खराब कर दिया, तो आप पहले पूछ लेते ना कि आप, सवाल ये है क्या, मुझे ये बोलना है क्या। सर सवाल को नहीं समझे, हम तो सोचे डायरी के बारे में बता रहे क्या क्या लिखा है। तो डायरी के बारे में तो सिस्टमेटिक बताना चाहिए ना, कि सीखने के अलार्म कैसे है। बोलिए सर। ये सफलता का अलार्म डायरी हम बनाए हैं सर, इसमें अलग अलग है। जैसे कि सफलता का अलार्म डायरी, उसके बाद सीखने का अलार्म डायरी, सिखाने का अलार्म डायरी, और फॉलोअप का अलार्म डायरी, मिशन ग्रोथ का अलार्म डायरी, उसके बाद है प्रोडक्ट शेयरिंग का डायरी, अलार्म डायरी, डाउन साथी को अचीवमेंट का अलार्म डायरी, और अच्छा, चलो, सिखाने। हम्म, चलो, सब कुछ बहुत बढ़िया है। जो भी किया है वो तो आप खुद ही समझ चेक में कर जरा नहीं पाओगे। आया था सर मुझे इसलिए। अगर आप ढंग से बताते तो मैं आपको गाइड करता, पर आपने ढंग से नहीं बताया खुद ही। पर अब ये बताओ कि जितना समय लगा रहे हो आरसी में, कितना समय लगा रहे हो? हम सर अभी इसमें सुबह से हम टाइम लगा देते हैं इसमें। नहीं, रोज के कितने घंटे आरसी में देते हो? दूसरा कुछ अभी फिलहाल नहीं करते हैं आरसीएम कोई केस पूरा आरसी हुआ। में देते हो? पूरा और आरसीएम हम संकल्प ले लिया कि अब से पूरा पूरा आरसीएम हम। आरसीएम करके आप इतना सा करोगे, तो क्या अपने आप के साथ न्याय हो जाएगा? यस सर, अभी डाउन साथी काम करके आप महीने में आपने काम तो खूब लिख दिया, लक्ष्य केवल महीने में दो नहीं जोई। जो मेन जो लक्ष्य है वो तो बहुत छोटा है। यस सर। तो इससे क्या होगा? 200 पीवी का लक्ष्य रोज का। सर कहीं गलत न मतलब कि एक दिन नहीं हो सके इसीलिए लिखे थे। हाँ, जैसे वो पाँच ठीक है। सौ वो पीवी ठीक बात है करके। कि इससे ज्यादा ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना टाइम देके, और आपको जो अभियान प्रचार का इसमें कहीं कुछ नहीं दिखा मुझे। आपको अभियान प्रचार को इस तरह से सीखना चाहिए, और अपलाइन के साथ जब आप मिलते हो तो इस तरह से प्लान करना चाहिए, नहीं कि आप एक महीने में 10 20 50 साथियों को इसमें शामिल कर पाओ। ये तो क्या कर रहे हैं टाइम लगा के। जब पूरा टाइम लगा रहे हो, डिसिप्लिन हो, लिख रहे हो, डायरी लिख रहे हो, पर क्यों कर रहे हैं ये कारण तो पहले पैदा कर दो अच्छी तरह से। यस सर। नहीं आ रही बात समझ? हाँ, ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ ऐसा मेन चीज सीखो कि कैसे हम, मेन सीखो ना, मेन काम क्या है हमारा। मेन काम अभियान प्रचार करना, और बहुत सारे साथियों को इसमें शामिल करना। अपन क्यों कर रहे हैं, क्या हमको मुख्य काम है? पूरा टाइम, आप सारे साथी सुन रहे होंगे, फुल टाइम देने वाले साथी का मुख्य काम क्या है? पूरे महीने में दो साथियों को घर पहुंचाना, हर से, या पांच न- साथियों को घर पहुंचाना। जो इतना टाइम देके, इतना काउंसलिंग भी कर रहा है, जूम मीटिंग भी कर रहा है, सुबह भी आ रहा है, डायरी भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कर ही रहे हैं, मकसद का क्लियरिटी नहीं है, मकसद को पकड़ के नहीं कर रहे हो ना। आपको सिस्टमेटिक टाइम ऐसे खराब हो रहा है। यस तो आप मुख्य चीज जो है अभियान प्रचार की, जिससे हमारी ग्रोथ
आपके लेवल पे तो ग्रोथ 100% टू 100% ग्रोथ होनी चाहिए। 25% ग्रोथ तो होती है टेक्निकल एचीवर लेवल पे जाने के बाद। अभी से 25% ग्रोथ पे आ गए हैं तो मतलब ये थोड़ी चीजें मुझे समझ में कम आई है। आपने चीजें लिखी वो ठीक है, बहुत सारा ठीक है। सीखने में अभियान प्रचार का तरीके के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है सीखना। तो मुख्य गतिविधि को पकड़ो और आप प्लानिंग ऐसे करो कि हम कैसे ज्यादा घरों में पहुंच सके, कैसे ज्यादा साथियों को शामिल कर सके, और बड़ी ग्रोथ कैसे ला सके। और जो भी करो सारी एक्टिविटी उसके इर्द गिर्द करो। मुख्य धुरी पकड़ो पहले। मुख्य धुरी है कि मेरा इस महीने 50 साथियों को शामिल करना है। उसके लिए मुझे जो भी सीखना वो सीखूंगा। उसके लिए फिर अभियान प्रचार सीखना है। अप्लाई से मिलना तो वही सब्जेक्ट पे बात करो कि अपने को इस तरह से कैसे कर सकते हैं, बताइए अपन इस पे तैयारी करते हैं, उनको साथ में लो। जब सभी कर ही रहे हैं, करने का कोई परिणाम थोड़ी है। जी मकसद वही परिणाम नहीं। वही हो रहा है जी सर, कि जो फील्ड में डुप्लीकेट अकेले फील्ड में काम कर रहे हैं, जो हमारे एक दिन ये भी हम मार्गदर्शन मांग रहे थे सर, कि फील्ड में जाते तो हैं, करते हैं, लेता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है, ज्यादा सीरियस नहीं होता है। जो हमारे जैसे साथ दे या और 10 साथी लेकर के काम करें, ये तैयार नहीं कर पा रहे हूँ। तैयार तो करोगे तो हो जाएंगे, तैयार क्यों नहीं होंगे। आप अप्लायंस से बात ही इसी विषय में करो ना। आप क्या बात कर रहे हो आप जब अप्लायंस से रोज मिल रहे हो, आपका अप्लायंस भी इसमें आ रहे हैं कार्यशाला में, तो आप बात ही आज आज इसी विषय पे बात करो कि अपने को ऐसे नहीं करना। इतना टाइम खराब हो रहा है मेरा, कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी सर। गुरुदेव। यशपाल सिंह जी आइए सर। बहुत थोड़ा सा ये अफसोस जैसा हो रहा है यार, पूरा टाइम महीना भर फुल टाइम। नमस्कार सर। यस यस कल जी सर सब्सिडाइज डायरी सर बना ली है, जी। और सर कल 18 घरों में सामान भेज दिया गया है सर, 18 घरों में, और 5 हमारी आईडी में कन्वर्ट हो जाएंगे आज सर। बहुत बढ़िया। जी सर। हाँ वो तो और आप सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी सर। पर जिनको भी आप इसमें ला रहे हैं आरसीएम में, जी जी सर। कोशिश हमारा ये रहना चाहिए और मन में भाव ये रहना चाहिए कि बस उनकी जिंदगी को रोशन करना। वो है सर, बिल्कुल है सर। मतलब अपनी तमन्ना यही रहनी चाहिए जी कि सर आप। ये सोचते रहे वो आगे बढ़े, उनकी आगे से आगे ज्वाइनिंग हो, उनके पैसा आए, वो अच्छे बने, कार्यशाला में आए, ऐसा सब कुछ उनके लिए सोचते रहो। और जी आप सर। जी अलार्म डायरी के बारे में कोई राय लेना चाहते हो तो आप अलार्म बताएंगे तो जी विचार विमर्श कर सकते हैं। जी जी सर। सफलता के अलार्म डायरी का विषय आज तो आपने जी जो बना रखे हैं, हाँ जी। तो वैसे तो क्या आप काम इतना अच्छा कर रहे हो तो मुझे ज्यादा आपके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन जी सर। है परिणाम। जी एक बार मैंने एक विषय लिया था कि आपकी प्लानिंग, गतिविधि, एक्शन और परिणाम, इसमें मुख्य क्या है। मुख्य है, कोई बोलता है प्लानिंग, कोई क्या बोलता है, पर मैंने फिर उस दिन समझाया था कि मुख्य परिणाम। परिणाम जी, परिणाम सर। आपने अगर यहाँ से बताया हुआ तरीके को थोड़ा बहुत बदल दिया, इधर जी उधर हल्का फुल्का, लेकिन परिणाम वो आप लेकर आए हैं, तो फिर हमारे को तो परिणाम से मतलब। परिणाम सर, बिल्कुल सर। तो आप परिणाम ला रहे हैं, जो साथी होगा आप तो, आप एक लक्ष्य बना लो सिंपल की जिंदगी में कुछ हजार 2000 10,000 साथियों की जिंदगी अच्छी करनी है अपनी। एक ही ध्येय है ताकि। जी सर मैं जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवानंद जी सर आप आइए। हाँ, यस सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने अपनी फाइनल अलार्म डायरी बनाई हुई है।
क्योंकि रफ में बनाते हैं, नोट बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में मैं फाइनल में नोट करता हूँ और उनको फाइनल देते हैं। जैसे गुरुदेव ने सीखने और सिखाने के अलार्म हमें नोट कराए हैं और लक्ष्य भी हमारे एक डायरी में किए हैं। तो लक्ष्य के कुछ पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ ताकि लोगों को भी समझ में आए, मैं खुद भी जो करूँ। मैं हर माह या प्रतिदिन 15% अपने बिजनेस में ग्रोथ करूंगा, ये मैंने लिखा है। प्रति माह 10 न्यू ज्वाइनिंग और प्रति सप्ताह कम से कम 2 न्यू ज्वाइनिंग मैं करूंगा, टीम से करवाऊंगा। प्रति माह अपनी सेल्फ आईडी पर 10,000 प्लस का पीवी प्रोडक्ट मैं शेयर करूंगा। प्रति माह कंसिस्टेंसी 10 साथियों को मेंटेन करवाऊंगा बढ़ते क्रम में। मेरी टीम से 5 पीक्यूसी करवाऊंगा, जिनमें 2 कर चुका हूं, 3 मैं करवा रहा हूं। मैं प्रति माह लगभग 5 लोगों को डायमंड क्लब पर शामिल करूंगा 5,000 पीवी पर। और कुछ बिंदु ऐसे हैं कि हमें समय सबका देखते हुए नोट करना चाहिए, जो गुरुदेव ने लिखाया था कि बोलते समय कोई ध्यान रखने योग्य बातें, कोई अभिवादन परिचय यत्र तत्र नहीं करना है, विषय वस्तु पर ही शब्दों में बात करनी है। ये ये सफलता के अलार्म नहीं है, ये कहाँ लिखे हैं? जी, मैं सीखने और सिखाने के अलार्म पढ़ देता हूँ। ठीक है सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। 1 मिनट, लक्ष्य आपने बता दिए ना? जी, लक्ष्य मैंने पढ़े हैं सर। लक्ष्य में आपने ग्रोथ तो बहुत कम ग्रोथ का लक्ष्य ले रखा है। सर मैं खुद भी कंटिन्यूड हूँ और टीम में अभी ज्यादा जागृति नहीं आई है कोशिश करने पर भी, इसलिए मैंने 15% प्रति माह ग्रोथ का जितना रखा लक्ष्य है। लेंगे उतनी तो जागृति आएगी। जी जी जी, लक्ष्य मैं से ज्यादा नहीं सकती। से कर ही रहा हूँ, जैसे टीम सपोर्टिव होगी जगह की, मैं इसको बढ़ाऊंगा गुरुदेव। सीखने और सिखाने के अलार्म पढ़ूं क्या? आपको लग रहा है क्या इतनी सी ग्रोथ लाने के लिए कुछ आर्शिन गुरुकुल की जरूरत है? जी सर, ये सफिशिएंट नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़ाऊंगा। मैं आत्ममंथन खुद करता हूँ, मुझे मालूम है। इतनी सी ग्रोथ और तो बढ़ते आर्शिन गुरुकुल के बिना ही कर लो आप, तो क्या फायदा है टाइम क्यों खराब करने का? नहीं, टीम भी जगा रहा हूँ, थोड़े थोड़े लोग बढ़ रहे हैं अभी, पहले नहीं होते अब बढ़ रहे हैं। और जगा रहा हूँ मैं, इस अलार्म को बढ़ते क्रम में ले जाऊंगा, 15 से 25 इस तरह से आप बढ़ाता चाहे जाऊंगा इतने गुरुदेव। बहाने बनाओ, पर ये ग्रोथ न आपको जस्टिफाई कर रही है, न इस वर्कशॉप को जस्टिफाई कर रही है, और न कोई ये अभियान को जस्टिफाई कर रही है, न हमारा मकसद जो है नए भारत का निर्माण का, उसकी पूर्ति कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही। आपको बहुत इजी में आप अपने आप को डाल लेते हैं ना, जो तो जब इजी डाल लेते हैं तो हमको हासिल ही नहीं होता। फिर हम सीखते रहो, सिखाते रहो, कुछ भी करते रहो, जब तक थोड़े मुश्किल में नहीं डालेंगे तब तक हमें ज्यादा सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? ज्यादा कैसे सोचेंगे, कैसे बड़े प्रोजेक्ट सोचेंगे, कैसे कुछ हम नई चीज सोचेंगे? ठीक है गुरुदेव, सीरियसली लूंगा इसको, प्लस करते हुए इतने से लूंगा। लक्ष्य वाले तो मुझे साथी चाहिए ही नहीं। नहीं, वो साफ बात है। तो बातें बहुत बड़ी हो गई ना, केवल बातें हैं, बातों के भाष्य हो गए हम। परिणाम बिना क्या है? परिणाम बिना थोड़ी पेट भरता है। ये कार्यशाला की जरूरत नहीं है, सही बता रहा हूँ तुम्हारा। अपना 1 घंटा रोज की खराब नहीं करने का। फिर तो आप जैसे आराम से करते हैं बाकी साथी, वैसे ही कर लो। आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा। जी सर। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, दूसरों के लिए हो गई, खुद के लिए क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट साथी की ओर चलते हैं। जी, आइए SL प्रजापति सर, आपकी डायरी तैयार है? आइए सर, और मोबाइल को थोड़ा सामने रखिए ताकि आपका पूरा चेहरा भी दिखे और आप आराम से बता पाए। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, अनम्यूट पहले करना पड़ेगा। कर दिया हाँ सर। जी। तो सफलता डायरी सर हमने भी बना ली है।
कुछ पूरा पूरा पूर्ण रूप से काम नहीं हो पा रहा, जैसा पहले से शिकायत हो रही है हम लोगों के साथ में। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपनी आदतों को सुधार लिया है। अपने को बातचीत करते को फायदे है, उसी पे चर्चा करते। लेकिन लोग नए भाई निवास परिणाम सब बढ़िया आ रहा। मैंने डील करा सर नोट भी नहीं हो पा रहे। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। विस्तार चुकी है, हमको भी करा दो, ऐसी बात है। आवाज नहीं गई सर, अब गई? आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क जी। पातीराम सर आप आइए। जी सर। सर बहुत 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 धन्यवाद सर। मैंने सर सफलता की डायरी बनाई है। मैं सर एग्रीकल्चर पे प्रोडक्ट सेल करता हूँ सर। और गांव गांव जाके मेरा सुबह से किट। सर आपकी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, आशीष शर्मा आप आइए सर। नहीं नहीं, हाँ, चलिए आपका भी आगे और सुनते कैसा हैं। थी सफलता के अलार्म डायरी अपनी बताना चाहेंगे? सफलता के अलार्म डायरी कोई बताना चाहेंगे, कोई साथी? आज का तो विषय तो यही है कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो मैं तो रोज बोलता रहूंगा। मैं अभी फिर बता दूंगा कि सफलता की डायरी ऐसे बनानी चाहिए, ये उदाहरण है, ऐसा है। तो ये तो पहले भी कई बार बोल चुके हैं। आप लोग क्या कर रहे हो वो भी तो सामने आना चाहिए। हाँ दीनानाथ सर। जी सर। सफलता की एलान डायरी में सबसे पहले मैंने बनाया सर आदतों का अभ्यास। आदतों का अभ्यास, ठीक है। तो वो तो उसमें आदतों का अभ्यास तो बढ़िया है, वो तो सभी को बनाना है, पर अभी नहीं बोलना वो, बाकी चीजें बोलो। तो इसमें सर मैंने 26 अपनी आदतों को मैंने सुधार किया है, उसको मैं मेंशन किया हूँ। तो उसको क्या मैं बताऊं या फिर? नहीं, वो रहने दो। जी शुक्रिया। उसके बाद मैंने सर लक्ष्य का ऐलान बनाया है। अच्छा, ये जी। वो बोल दो। लक्ष्य में सर मैंने कल ही डिवाइड करके लिखा है। जैसे माइक्रो लक्ष्य लिखा है सबसे पहले, तो उसको डिवाइड करिए, फिर ऐसे सम्मिलित में बता रहा हूँ। जो भी है। जैसे जी, हाँ, जैसे भी है बता दो। एक तो सर माइक्रो में गोल बनाया हूँ जो प्रतिदिन का है कि 1 घंटा ग्रुप वाइज 10 साथियों से अभियान को लेकर के, गुरुकुल को लेकर के और 8 PM किशोर को लेकर के बात करूंगा। ये लक्ष्य में है? जी, इसको लक्ष्य में बनाया हूँ सर। अच्छा, ये तो अपन उसमें लेते तो ज्यादा बढ़िया था, फॉलो अप के अलावा। इसमें लक्ष्य वाली क्या बात आई? हम्म। प्रति माह 20 दिन मीटिंग का शेड्यूल मेंटेन करूंगा। नहीं, ये सब एक्टिविटीज हो गई, फिर एक्टिविटीज में क्या लिखेंगे अपन? लक्ष्य का हाँ, मतलब जैसे लक्ष्य तो ये हो सकता है कि इतनी ग्रोथ करनी, इतने रॉयल्टीज निकालनी, इतने डायमंड क्लब निकालने, इतने की सोल, पीक्यूसी,
ये सर नेक्स्ट में जैसे 6 मासिक में कुछ लिखे हुए हैं, फिर त्रैमासिक में लिखे हैं। जैसे नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट को 60% का ग्रोथ लेकर के आऊंगा। हम्म। हाँ, फिर उसके बाद में लिखा हूँ कि 10 ज्ञान केंद्र को सुचारू रूप से हाँ, तैयार। ये लक्ष्य तो ये है जी। कि 10 ज्ञान केंद्र बनाने हैं। मासिक वॉल्यूम में कंसिस्टेंसी और डायमंड क्लब का 50% पीवी का भागीदारी रखूंगा। मासिक क्या? मासिक टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं हम्म। उसमें कंसिस्टेंसी और डायमंड क्लब का 50% वॉल्यूम का भागीदारी। हम्म। फिर लिखा हूं मासिक में सर 500 से ज्यादा नए साथियों का अभियान में शामिल करूंगा। 500 से ज्यादा नए साथियों को अभियान में शामिल करूंगा, ये शामिल करूंगा। त्रैमासिक में लिखा हूं सर एक स्टार एवं 4 रॉयल्टी नए साथियों को पिन दिलाने में मदद करूंगा। ये सारे लक्ष्य ठीक है, ये लक्ष्य ठीक है, क्योंकि वो शुरू की तो एक दो गतिविधियां थी वैसे, पर ठीक है, उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए। सामान्य रूप से न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिन और हरी संजीवनी तुलसी पेन गुड डॉट और अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से प्रति माह 20% का ग्रोथ रखूंगा। हम्म। ठीक है। प्रति माह 10 शानदार नए अभियान प्रचारक को तैयार करूंगा। ठीक है। 4 नए स्टेशन पर अभियान का शुरुआत करूंगा कि प्रति माह मासिक में मैं लिख 5 पीक्यूसी एसीवर प्रति माह तैयार करूंगा। हम्म। 100 नए साथियों को टेक्नोलॉजी को सही उपयोग करने के लिए सिखाऊंगा। ये ये सिखाने के लाभ में जी। उसमें जाएगा ये। प्रति माह 30% से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ करूंगा। बिजनेस वॉल्यूम शब्द को यूज नहीं करना आपने, सॉरी सर, सॉरी तो बार बार सिर्फ बिजनेस का आता है, तो केवल ग्रोथ भी बोलेंगे तो भी एक ही बात है। वॉल्यूम सर। वॉल्यूम में करूंगा या जैसे भी ग्रोथ करूंगा 30%, तो बिजनेस को तो कहीं भी लाना ही नहीं। सॉरी। वैसे भी उसका नाम परचेज वॉल्यूम, पीवी इस्तेमाल कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कहीं जरूरत की बहुत जरूरी बोलना पड़ रहा है तो। लक्ष्य तो अच्छे हैं, बढ़िया बना रखे हैं। तो इसको सर अपडेट फिर से मैं कल ही शुरू किया हूं सारी चीजों को। इसमें अपने को जो माइंड अप्लाई करना है लक्ष्य बनाने में, जी। देखिए किसी ने कुछ भी बताया वो तो ठीक है, सुनने के लिए अच्छी बात है, पर हमारा एक फोकस रहना चाहिए कि मेरे को ओवरऑल क्या चाहिए, वो हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि हर महीने इतनी ग्रोथ, इतने साथी तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मेरा मेरे बड़े प्रोजेक्ट जो भी है, तो एक जो माइंड में मोटे तौर पे जो प्लानिंग रहती है ना बड़ी, की मेरे को ये चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, मुख्य परिणाम मुख्य है। तो वो बीच के कोई रास्ते इधर उधर बदलने पड़ते हैं या कुछ करना पड़ता है, तो वो किया जा सकता है। मान लो अपने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए लिखा है कि 20-20% ग्रोथ करेंगे, सपोज किसी एक में ज्यादा हो पा रही है, एक में कम हो पा रही है, तो वो चल सकता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आना और ओवरऑल वो मेंटेन होना चाहिए, ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। बाकी लक्ष्य वैसे ठीक है। सीखने के बारे में क्या लिख रखा है?
सीखने के सर अलार्म में मैं लिखा हूँ प्रतिदिन 2 ऑडियो वीडियो और पुस्तक का अध्ययन करूंगा। और अभी सर कल बनाया हुआ, ऐसे तो कर रहा था कि गुरुकुल की जो हमारी बताई गई शिक्षा है उसमें 2 वीडियो को सुबह शाम उठते ही और शाम में सोने मतलब सोने से पहले एक वीडियो को देख करके ही सोना, उसको मैंने बनाया है। सप्ताह में 4 दिन प्रोडक्ट का इसमें ये जो गुरुकुल की वीडियो जो है ना, इसको भले ही थोड़ा ही देखें कोई बात नहीं, मतलब चाहे 10 मिनट देखा, और उस समय देखना है जब हम उसके अंदर जो बातें हैं उस पे काम करने के लायक हम कुछ नोट कर सके, कुछ प्लान कर सके। केवल देखने से भी कुछ नहीं होगा, उसमें से नोट करना है कि हाँ ये वाली चीज मेरे यहाँ छूट रही है, नहीं या उतनी परफेक्टली नहीं हो रही है, या इसको ऐसे करो तो और अच्छा हो सकता है, उस तरह से देखना है। ठीक है। सप्ताह में 4 दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। यस। रॉयल्टी प्राप्त करने के सही तरीका बुक है, उसको आधे घंटा नोट बना करके पढ़ूंगा। सप्ताह में 6 दिन एनसीसी कोर्स को 30 मिनट देखूंगा। किशोर का प्रोग्राम सप्ताह में 2 दिन अटेंड करूंगा, जिसमें बृहस्पतिवार और शुक्रवार डेट नोट। ये सब सफलता के सीखने के अलार्म में सर इसको सीखने के अलार्म में ये हो जाएगा। सीखने के अलार्म में मुख्य चीज है अभियान प्रचार का तरीका, वो मतलब उसका अभ्यास। तो अभी हम अपने आप को उतना परफेक्ट नहीं मान सकते, तो उस पर और अभ्यास करते रहना चाहिए। अभियान प्रचार का तरीका प्रतिदिन अभ्यास करूंगा। यस। यस, आगे। ये सब सीखने में है अलार्म, इसमें और भी कुछ सर? ठीक है। शेयरिंग का अलार्म सर बनाया हूँ। प्रोडक्ट शेयरिंग का अलार्म। सीखने के अलार्म में तो ये आरसीएम गुरुकुल का वो नहीं लिखा हुआ था, वैसे तो अपन कर ही रहे, लेकिन जी लिखा हुआ नहीं था। बाकी तो ठीक है। चलिए आगे बताओ सीखने के अलार्म। प्रोडक्ट शेयरिंग का अलार्म। मैं न्यूनतम सुपर डायमंड क्लब करता हूं, परंतु टारगेट पूरा होने के बावजूद सेल को कभी नहीं रोकूंगा। यस। मैं प्रति माह के 1 तारीख को प्रोडक्ट परचेज कर डायमंड क्लब पूरा करूंगा। सभी प्रोडक्ट ऑफर्स को समय से पहले रिसीव करूंगा। किराना दुकान एवं श्रृंगार स्टोर को सप्ताह में 2 दिन विजिट करूंगा। हेल्थ चेकअप सप्ताह में 2 दिन करूंगा और सेहत साथी में उन्हें शामिल करूंगा। यस। तब ये शेयरिंग प्रोडक्ट शेयरिंग का अलार्म में नोट किया।
प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म में जो हमारे इससे पहले ले रहे हैं उनसे मिलने का, पुनः संपर्क करने का अलार्म भी। और मतलब जरूरत हो तो, ये तो अपने को डिसाइड करना है। जी। मैं नहीं बता सकता हूँ सबके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, पर अपना बैग वगैरह तैयार होगा ऑलरेडी, इसलिए नहीं लिखा होगा। जी। प्रोडक्ट के उदाहरण की फाइल, रिजल्ट के मतलब जो परिणाम के उदाहरण की फाइल तैयार करना, डेमो किट तैयार करना। यही थे। प्रतिदिन कितने नए साथियों से मिलना, कितने पुराने साथियों से मिलना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। टीम मैनेजमेंट का अलार्म। यस। मैं अपने टीम के साथियों को फाइनल सफलता के अलार्म डायरी को बनवाऊंगा। हम्म। स्टेशन वाइज वॉल्यूम को चेक करूंगा। यस। वॉल्यूम क्लोजिंग उपरांत सभी सीनियर साथियों के साथ काउंसलिंग मीटिंग करूंगा। हम्म। ज्ञान केंद्र की शुरुआत सीनियर साथियों के साथ करूंगा। यस। अभियान को बताने के लिए अभियान प्रचारक को तैयार करूंगा। यस। लेग स्ट्रक्चर को सही बनाऊंगा। यस। ये हो गए टीम मैनेजमेंट के। जी। टीम मैनेजमेंट में अपने कोर साथियों को छांटना होगा पहले तो। जो ज्यादा सक्रिय साथी कौन है, वो हमें एक लिस्ट अलग बनानी है, उनके साथ फिर बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं। उनको आगे की जिम्मेदारियां देनी है बड़े प्रोजेक्ट की। चलिए आगे चलते हैं। टीम मैनेजमेंट में सर ये 7 पॉइंट नोट किए हुए हैं। हम्म। इसके अलावा दो तीन और मैंने जो बताया है। ये नोट कर लिए सर। हम्म। बड़े प्रोजेक्ट बनाना एक मुख्य गतिविधि है, और तभी तो कुछ हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सर ग्रोथ का अलार्म। यस। ग्रोथ का अलार्म में लिखा हूं पहला, इस अभियान में नए साथियों को शामिल करूंगा। संख्या नहीं है। संख्या सर टारगेट में नोट डाउन किए हुए थे, जो संख्या वो 500। हम्म। तो संख्या को पूरा करने के लिए तो यहाँ संख्या लिखनी होती है ना।
चलिए ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज करो उसको कैसे भी कर, आगे चलो, आगे बताओ। कंसिस्टेंसी प्लान में वो डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब की संख्या में 10% का ग्रोथ लाऊंगा। यस। टीम में अच्छे सेवक तैयार करूंगा। ग्रुप वाइज जूम मीटिंग व फिजिकल मीटिंग करूंगा। किशोर प्रोडक्ट की विशेष जानकारी टीम के महिलाओं और पुरुष साथियों के साथ अटेंड करूंगा। कंसिस्टेंसी प्लान में शामिल ये क्या बताया था किशोर प्रोग्राम? जो सर ट्रेनिंग अटेंड करने की है, उसमें जैसे अभी 10 साथियों को सीखने का हो गया ना बात, सीखने की बात हुई तो। चलिए, कोई थोड़ा सीखने का इधर और इसका उधर हो गया, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वैसे, मैं आप सभी साथियों को बता देता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर लिख देंगे, वो कोई बड़ा मैटर नहीं, पर सारी चीज कवर होना ज्यादा जरूरी है। और आपका लक्ष्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। किस लिए कर रहे हैं, केवल कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस लिए कर रहे हैं, जो परिणाम चाहिए वो परिणाम आना ज्यादा जरूरी है। गलती चल जाएगी लेकिन परिणाम में कमी नहीं चलेगी, ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि सबका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तरीका इधर उधर हो सकता है, समझने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेन चीज जिसके लिए हम कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। ये हम सबको समझना जरूरी है। सफलता की अलार्म डायरी इसलिए है कि हम उन चीजों को भूले नहीं, और हम प्लानिंग में या हमारे कहीं कमी आ रही हो तो हम इस डायरी के आधार पर हम उन अलार्म को चेंज कर सकें कि मेरे 15% की ग्रोथ क्यों आ रही है, मेरे को 50 लानी है, तो मैं क्या क्या चेंज करूं, इसके लिए अलार्म डायरी है। तो ये सब हम खुद अगर बैठ के ध्यान देंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या चेंज करना चाहिए। आप अगर इस सफलता के अलार्म का वीडियो देखेंगे, उसमें उदाहरण है, उस बात को ठीक से समझेंगे, अपलाइन के साथ, लाइफ लाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करो, आपस में समझो, एक दूसरे का अनुभव लो, तो आपको इसका फायदा मिल पाएगा। इसका उद्देश्य एक ही है कि हम हमारी प्लानिंग में कहीं गलत कर रहे हो तो हम अपनी प्लानिंग सही कर पाए, कोई लक्ष्य को भूल रहे हो तो हम लक्ष्य को उसमें ला पाए, तो हमारे समय का सदुपयोग हो, हमारी क्षमता बढ़े, हम उन सारे कामों को अच्छे से कर सकें। तो और दूसरा ये भी नहीं है कि सफलता की अलार्म डायरी तो बना रहे हैं हम, पर हम खुद ही उसमें उलझ जा रहे हैं, उलझा लिया ज्यादा, जो हमको हेल्प तो नहीं मिली, उल्टा और हम उसमें फंस गए। ऐसा नहीं बनाना, हमारे को हेल्प मिलनी चाहिए, हम हमारे को इजी होना चाहिए काम करने से। ये सब आप डिसाइड कर पाओगे अपने काम को और अपने उसको समय को देखते हुए, कि पहले से हम इजी हो गए, रिजल्ट बढ़ गया, तब तो आप सही बना रहे हो। पहले से ज्यादा उलझ गए, बनाने में ही इतने व्यस्त हो गए कि काम करने को टाइम नहीं मिल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सफलता के अलार्म डायरी किसके लिए है? परिणाम लाने के लिए। सफलता की डायरी, अलार्म डायरी परिणाम नहीं है, ये ध्यान में रखिए। फोकस परिणामों पे रखना है, और उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए इसकी मदद लेनी है। हम बनाएंगे, हमारे साथियों की बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हम वो काम करवा पाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं, और हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। और बहुत सारे साथियों का अभी तक मैंने सुना, कुछ साथियों का, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो हो रहा है उसका अलार्म बनाते हैं कि मुझसे इतना हो पाता है तो मैंने ऐसा अलार्म बना लिया। ऐसे नहीं करना, आपको जो करना है उसके अलार्म बनाना। आपका लक्ष्य है
जो चाहिए वो लक्ष्य पे जाइए ना। आपसे ये नहीं हो रहा है, मेरी वो नहीं सुनता है, ये नहीं करता है, ऐसे बहाने बना बनू के और उसके अकॉर्डिंग अलार्म बना के और अपने आप को संतुष्ट कर लिया, तो हम सफलता कैसे, बड़ी सफलता हासिल करेंगे? टाइम तो निकलता जाएगा। ये केवल हमारी प्लानिंग की कमी तो है कि हम बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे, अन्यथा सारी चीजें तो मौजूद है। अगर आप अच्छी बड़ी वाली ग्रोथ लिखोगे तो आपको अपने आप डिमांड पैदा होगी कि ग्रोथ कहाँ से आ सकती है, कि ग्रोथ तो अब ज्यादा ज्वाइनिंग लाए तो आ सकती है। फिर आप अपने आप डिमांड आएगी कि मुझे अभियान प्रचार के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग लेनी पड़ेगी। फिर अपने आप डिमांड आएगी कि नहीं, अच्छे से पहले खुद सीखना और बढ़िया कोई, अपने आप डिमांड वहां से पैदा होगी ना। आप क्या कर रहे हैं कि लक्ष्य अच्छा लेके उस डिमांड के आधार पे काम नहीं कर रहे हैं, और हमसे जो हो पा रहा है उसको अलार्म, मैं ये दीनानाथ भैया या उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, सामान्य तौर पे मैंने कहीं कहीं जैसे महसूस किया कुछ कुछ साथियों के साथ। तो इसको थोड़ा सा बात को समझिए। चलिए आगे साथी से थोड़ा सा और सुनते हैं। हाँ, रोहिमा दीदी आप आइए। जी। गुरुदेव, मैं प्लान बनाया है। मैं प्रतिदिन 500 पीपी सेल करूंगी। मैं हर महीने अपनी सेल बढ़ाऊंगी। नए लोगों की हमेशा यूजर प्रोडक्ट यूज यूजर बनाकर करूंगी। मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूंगी। मैं प्रतिदिन एएनसीसी 30 मिनट देखूंगी। रोजाना कम से कम दो साथियों को एएनसीसी के लिए याद दिलाऊंगी। मैं पीक्यूसी करूंगी और टीम को की पीक्यूसी ज्वाइन कराऊंगी। मैं किशोर का 3000 पीपी हर महीने सेल करूंगी। मैं न्यूट्रीसास 1500 पीपी हर महीने सेल करूंगी और टीम। यस, आपने मिक्स में बना रखे हैं, कोई बात नहीं। ये भी देखिए समझने की बात है कि अभी मान लो कोई नए साथी है और उनको बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है, अभी कुछ ही 10 ही बनाने हैं तो 10 मिक्स में बना लिए। बात को अपने अनुसार ही लेना है, ये भी एक समझने की बात है कि अभी मान लो इनको उतना एक्सपोजर नहीं है, कम कर पाते हैं जो भी कारण मान लीजिए, पर इन्होंने अपने काम के मिक्स में अलार्म बना लिए। कुछ नहीं करने से तो अच्छा है। बहुत सारे साथी तो कुछ उस डर के मारे कुछ भी नहीं करते हैं, पर इनको जितना समझ में आया इन्होंने मिक्स में बना लिए। अभियान प्रचार के लिए कुछ बनाया? गुरुदेव बोलिए। अभियान प्रचार सफलता के का नाम लिए मानो है गुरुदेव। क्या कर रहे हो? मैं फॉलो अप का अलार्म बनाया है। मैं प्रतिदिन माइंड प्रोग्राम में शामिल होंगी। मैं हर महीने में ग्रोथ लूंगी। चलो बढ़िया है, ग्रोथ हो रहा है गुरुदेव हर महीने बढ़िया बढ़िया। मुझे। बड़ी ग्रोथ करनी है, और भी ज्यादा करो। आगे बढ़े सर। आगे बढ़ते हैं। परमिंदर सर। जी सर, थैंक यू सर। मैंने अलार्म डायरी बनाई है अपनी, और मैं इस सेशन को 2 महीने से सीख रहा हूँ, और मैंने शुरुआत की है तो टीसी सर भैया के माध्यम। मैं भी थोड़ा सा बीच बीच में बोलूंगा। थैंक यू अपने सर। अलग अलग लिखे हैं लक्ष्य, अलार्म या मिक्स में लिखे हैं?
नहीं सर, मैंने जो वीडियो देखी थी उसके अनुसार लिखे हैं, उसमें कुछ इशू हो तो मेरी मदद कर ये सकते हो? सीखने के या ऐसे अलग अलग लिखे हैं? अलग अलग लिखे हैं सर। अलग अलग ही बताओ थोड़ा सा। ठीक है। लक्ष्य की अलार्म डायरी में सर मैं प्रतिदिन 1000 पीवी से ज्यादा प्रोडक्ट शेयर करूंगा। मैं हम्म। प्रतिदिन प्रति महीना 10% से ज्यादा ग्रोथ करूंगा। मैं प्रति माह 10 से ज्यादा नई ज्वाइनिंग करूंगा। अपनी टीम में प्रति माह 5 से ज्यादा डायमंड क्लब तैयार करूंगा। यस। सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, इसमें सब सर। अपनी टीम में एक से ज्यादा वीर वीरांगना तैयार करूंगा। मैं टीम में एक से ज्यादा पीयूसी तैयार करूंगा। अपनी क्षेत्र में 2 वंडर वर्ल्ड क्विक की बिक्री बढ़ाऊंगा। हम्म। एक महीने में एक से ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार करूंगा। महीने में 5 से ज्यादा हाइजीन कैंप करूंगा। एक मिनट रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। लक्ष्य तो बहुत ही बढ़िया ले रखे हैं, केवल एक ही लक्ष्य कमजोर ले रखा, 10% ग्रोथ का। अभी क्या लेवल है अपना? मेरा सर अभी पिछले में इसमें परल का था सर। पढ़ल का था? हाँ जी। तो डर लगता है थोड़ा ग्रोथ से? मतलब मेरे हिसाब से कम है। जी सर, आगे बाकी बढ़ाऊंगा सर इसको। बाकी सब लक्ष्य अच्छे थे। एक तो न्यू ज्वाइनिंग की संख्या बहुत कम है, इतनी बड़ी टीम ठीक में है। 10। टीम के माध्यम से लिखा ना लक्ष्य पूरा? नहीं सर, मैंने अपने माध्यम से लिखा, टीम के माध्यम से नहीं लिखा। टीम का कौन देखेगा? टीम का तो सर मैंने सबकी जिम्मेवारी लगा रखी, सीनियर साथी बना रखे हैं उसमें। लक्ष्य तो पूरा लेना पड़ेगा ना अपने को, कि मेरी पूरी टीम में जैसे दीनानाथ भैया ने 500 ज्वाइनिंग का लिखा था, तो अपने को भी कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना। ठीक है सर। मेरे ख्याल से अपन थोड़ा सा ना, अभी अपन यही थोड़ा सोचते हैं, अपन एक काम करें, अपन पूरी टीम में 25% ग्रोथ का लक्ष्य लेके, और इसको कैसे लाएं ऐसा सोचें। चलो ऐसा सोचते हैं, अब चलो अपन अभियान प्रचार के तरीके पे बहुत सारे साथियों को तैयार करते हैं। जब मेहनत करें एक ही काम पे फोकस करके, और अभियान प्रचार के कुछ अच्छे अच्छे तैयार करें साथी, कर सकते हैं? जी सर। किया जा सकता है। जी सर। ग्रोथ कैसे आ सकती है? जब हम ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब चीजें छोड़ दो, वो तो सब करना ही पड़ेगा। अगर पीछे का छोड़ देंगे तो नया करेंगे तो ग्रोथ आएगी नहीं। डायमंड क्लब भी करना, कंसिस्टेंसी भी करना है, वो सब करना है। लेकिन बड़ी ग्रोथ के लिए एक तरीका है कि हम कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, अपने टीम के जितने भी सक्रिय साथी है उनके बैठ के एक बार मीटिंग करो कि अर्निंग इस महीने बड़ी ग्रोथ करते हैं, नहीं तो क्या फायदा। और अपने को तरीका भी मिल रहा है। तो ग्रोथ ऐसे हो सकती है कि हम अभियान प्रचार की थोड़ी अलग प्रैक्टिस करें, इसको पावरफुल बनाएं, कि ग्रुप ओके ग्रुप सर। के 10-10 20-20 ज्वाइनिंग एक साथ आ सके, उस तरह से लगातार सीखो। तो पूरे महीने में इस चीज पे सीखो, रिसर्च करो कौन साथी बढ़िया, और 2-2 4-4 साथी जाएं बताने के लिए भी। और ओके गांव सर। के गांव कैसे कवर कर सकते हैं, अपने कल यशपाल जी से भी सुना और साथियों से भी सुना, तो उस पे दिमाग लगा के किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है सर। बस तो इसी विषय पे बाकी सब चालू रखो, और किसी विषय ओके। को छोड़ मत देना कि नहीं सर, सर ने मैं बोला डेली तो सेशन केवल लेता हूँ इसी सर में अब। लगे बाकी सबको छोड़ दिया। मैं वो नहीं कर रहा हूँ। केवल ये एक चीज ऐड कर लो अपने, कि हम अभियान प्रचार के प्रचारक जो है अच्छे वाले तैयार करें, और एक बड़ा लक्ष्य लेके और इसको कंटिन्यू, और सिस्टम ये रखो कि जो भी ज्वाइनिंग आती है उनको सक्सेस करना। अपने को सक्सेस नहीं चाहिए, जो आ गए हैं उनको सफल बनाना, उनको यही लक्ष्य रख के काम करो। तो हाथों हाथ उनकी ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग, एक साथी आया उनके साथ 10 ज्वाइनिंग करा दी, 10 आया 10 के 100 करा दी। इस विषय को थोड़ा से, इसकी जो वीडियो है वो भी सुन लेना बार बार। ठीक है सर। गुरुकुल के वीडियो लगातार सुनते रहो, और उसमें से पॉइंट पकड़ के, और कैसे अभियान प्रचारक तैयार कर सकते हैं ज्यादा संख्या में, ये विषय को पकड़ लो और कुछ बड़ा लक्ष्य ले लो।
देखिए ओके एक्टिविटी सर। से आएगा, कुल मिलाकर ग्रोथ एक्टिविटी से आएगी, केवल भाषणबाजी से नहीं आएगी, ये समझ। ओके सर। यस। बाकी की क्योंकि लक्ष्य अच्छे बना रखे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ बाकी सब अच्छे बन रखे होंगे, अब टाइम भी हो गया ऐसे नहीं। नहीं सर, सबका अलग अलग बना क्या रखे सर। सीमा हो जाती है, मैं तो फिजिकल हूँ तो एक एक साथी का पूरा डायरी भी परफेक्ट बनवा दूँ, अभियान प्रचार में कैसे बात कर सकते हैं वो भी अच्छे से करवा दूँ, आपके वो फाइल भी अच्छे से तैयार करवा दूँ, पर ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ सबको। आप सब इन चीजों को अच्छे से करके और इस अभियान को बड़ा बनाना है। आप जी सर। जैसे चल रहा है उसी को, उस पैटर्न में हम सेट हो गए, सालों से जो कर रहे हैं ना उस पैटर्न में हम सेट हो गए, हम कोई अद्भुत चमत्कारिक सोच नहीं पा रहे हैं, ये दिमाग में ला नहीं पा रहे, तो हमारी चीजें जो ख्याल में आती है ना वही आती है जो हम करते आ रहे हैं, उसके अलावा ख्याल में आती नहीं है। हमारा जो अवचेतन मन है ना उन चीजों को ग्रहण नहीं करता जो अद्भुत हो सकता है, जो चमत्कारिक हो सकता है, तो उस अवचेतन मन को थोड़ा सा डिजाइन करना। जब तक अवचेतन मन में चीजें नहीं आएगी ना कुछ हो ही नहीं सकता। करता तो वो है कि मैं कितने बोल दिया, आप कितने यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन एक अंदर सूक्ष्म मन बोल रहा है कि नहीं, इससे ज्यादा ज्वाइनिंग क्या पता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, तो वो जो डर और वो ना वो फिर प्लानिंग भी वैसी ही करवाता है। और एक अवचेतन मन बोला कि नहीं, हाँ ऐसा किया जा सकता है, इस विषय पे अपन ने पहले उतना ध्यान नहीं दिया पर ये तो जबरदस्त है, ऐसे किया जा सकता है। अपन अभियान प्रचार पे मिलजुल के काम करते हैं, टीम बनाते हैं, टीम के साथ जाते हैं और गांव के गांव, गली के गली, मोहल्ले के मोहल्ले, और कैसे वहाँ के बड़े लोगों से मिलना, और इसको हम चीज को सीखते हैं, इस विषय को वो अवचेतन मन ग्रहण करेगा तो काम, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, हो तो सकता है। थोड़ा सोचिए ना सभी साथी, 2-3 दिनों से अपन लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ चेतन मन को हिलाने की। क्या अगर वही रिपीट करते रहेंगे कि मैं बोलता रहूंगा आप सुनते रहोगे, फिर आगे थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक तरह से फिजिकल आपके साथ मिलके काम कर सकता हूँ, उतने लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मुझे हेल्प चाहिए जबरदस्त, आप मेरे दूत हो सारे। मेरा सपना इतना सा नहीं है जितना हो रहा है, कुछ बड़े रास्ते हमें ढूंढ के और परिणामों पर बड़ा काम करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, कल रविवार है। यस। जी सर। आपको कुछ पूछना तो नहीं परविंद्र भैया? एक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं सर, मैंने यही कराया सर, इसमें जो आपने अलार्म डायरी बताई थी, इसमें दो दो पेज छोटे हैं बीच में। नहीं वो सब बढ़िया है, आपका सब कुछ बढ़िया है, लक्ष्य बढ़िया है, अलार्म डायरी बढ़िया है, मतलब लक्ष्य तो अच्छे लिख रखे हैं। बस केवल अपन ने तो ऐसे ही बात करी कि इस 10% को 25% और 25 को फिर ओके सर, 50%, 25% कर देंगे सर। बाकी सब ओके है, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं थी। और सबका सर मैंने इसे जैसे अलग अलग बना रखा है, ऊपर रेड पेन से जो हिंट होता है ऊपर क्वेश्चन, उसको रेड पेन से लिख रखा है, बाकी नीचे नीले पेन से। वो ठीक है, वो ठीक ही था। ओके चलिए, सर, थैंक चलिए विराम कर दीजिए।